जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के PT1 पेपर के सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम 13 से 14 कंसेप्ट को सीखेंगे और आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इधर से कुछ ना कुछ आ जाए। तो हम बीच बीच में बेसिक को भी डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर कोई मेथड नहीं लिखा, देन वी विल गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम वर्ड है, मतलब जितने भी नंबर हम इस्तेमाल करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। देखिए 4096, लास्ट में 6 है एज पर डिविजिबिलिटी रूल, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये 2 से डिवाइड होते जाता है आपने 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ठीक। अगर 2 से नहीं होता देन यू विल मूव टू 3 के बाद आप सीधा 5 पर जाएंगे, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मतलब वो दो ही नंबर से डिवाइड होंगे, एक तो खुद से और एक 1 से। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्यूब रूट बोला है तो हमें क्यूब रूट में 3 के पेयर बनाने होते हैं। 1 2, एक यहाँ से हो गया, 2 ये 3 और ये 3। ठीक है, अब क्यूब रूट का साइन कैसे होता है? ये क्यूब रूट का साइन है। अगर इसको आप बाहर लिखते हैं 3 को तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, क्यूब रूट नहीं है। तो 3 को आपने रूट के अंदर वाली जगह पर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब आपने ये निकाल दिया, इसके बाद आपने करना क्या है, आपको रूट के बाद 3 लिखना है। ठीक है, और इन सभी 2 को जितनी टाइम आया, कितनी बार आया, 3, कितने पेयर, 1 2 3 4 पेयर बने, यानी कि 12 है। ठीक है, अब इनके आपने यहाँ पर 3 के पेयर बना दिए। अब जैसे ही पेयर बन जाते हैं जिनके, उसमें से एक 2 क्यूब रूट से बाहर आ जाता है, इसमें से भी एक 2 क्यूब रूट से बाहर आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्यूब रूट ख़त्म हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अगर आपने आंसर चेक करना है उसका भी तरीका है, आप 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर कर चेक कर लीजिए, आपका आंसर 4096 अगर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमें बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने नंबर सेम इसलिए रखा है ताकि चेक हो जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने और लॉन्ग डिवीजन मेथड करने से आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, 9604 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से 2, ठीक है, फिर 2 से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उन नंबर का इस्तेमाल करना है जो जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल 3 पर जाएंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी डिजिट को आपस में प्लस कर देते हैं। अगर वो सम होने के बाद 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं। तो 2 + 4 + 0 + 1, इनको प्लस किया, 6 + 0 6 + 1 7, तो ये नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे 5 से। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिनके लास्ट में 0 या 5 हो, तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब हम मूव करेंगे 7 से। 7 3 = 21, 3 0, 7 4 = 28 और 7 3 = ठीक है। अब ये फिर 343 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब तक 1 नहीं आता आपने तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है।
अभी बताया था मैंने, अब स्क्वायर रूट लिखना है तो यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूडेबल है कि स्क्वायर रूट है। जो नंबर आए थे आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना, 2 × 2 और 7 4 टाइम आया था। क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयर लेते हैं, स्क्वायर रूट में हम 2 2 के पेयर लेंगे। ठीक है, 1 2 आ जाएगा इस पेयर से 7 आ जाएगा और इस पेयर से 7 आ जाएगा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं अगर पेयर ना बने तो आपको उसको रूट के अंदर ही रखना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। आपने आंसर चेक करना है तो 98 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9604 ही आना चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड की, चेक करते हैं कि क्या उससे भी यही आंसर आता है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करना है, आपने लास्ट में 2 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर जिस नंबर को लिखना है वही सेम नंबर आप यहाँ भी लेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने, मैंने कहा जो नंबर यहाँ लिखना है वही, तो मैं अगर 9 9 जा ले लूँ तो 81 आएगा, क्योंकि मैं 10 10 जा नहीं ले सकता, मुझे 1 डिजिट तक ही रखना है। ठीक है, माइनस कर लीजिए 5 1, और इन दोनों को आपने अब क्या कर देना, प्लस कर देना, 8 आ गया 18। डिवाइड में हम एक नंबर कैरी करते हैं, पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम दोनों डिजिट को कैरी करते हैं। अब जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर लिखना है। सपोज करो मुझे नहीं पता लग रहा तो मैं यहाँ मान लो 5 कर लेता हूँ, लेकिन लास्ट में 4 है तो 5 से नहीं आएगा, मैं करता हूँ 6 से करके देखूँ। मैंने यहाँ भी 6 लिखा है, यहाँ भी, ठीक है, तो ये नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, 8 लेकर देखता हूँ। आ गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 8 लिख दूँ तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा और आंसर आ गया 1540, और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 के होने के बाद ये हमारा आंसर है, देख लीजिए यहाँ भी 98 है और यहाँ भी 98 है। ठीक है, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ इट्स साइड इज। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है क्यूब की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको साइड की पावर 3 भी लिख देते हैं। ठीक है, साइड का क्यूब हो गया। अब आपको यहाँ पर साइड गिवन है, आपके लिए क्वेश्चन हो गया और आसान। ठीक है, साइड को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं, चलिए। साइड कितने की वन है इसकी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट क्यूबिक होते हैं और एरिया के हमेशा स्क्वायर में होते हैं। फाइंड द सम फाइंड आउट करना है, तो अगर हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमारे लिए सम करना इजी होता है, क्योंकि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सम करना इजी होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को जो साइन दिया होता है डायरेक्टली प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। आप एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम 15, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों वाले नंबर को नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को क्रॉस और 5 को क्रॉस, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, इनको प्लस कर दिया, 13/15, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, रेडियस हुज सर्कमफ्रेंस इज 308 सेंटीमीटर। तो आपको जो गिवन है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। गिवन circumference of a circle is equal to 308 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस गिवन है तो आपने पहला काम क्या करना है, जो भी आपको फार्मूले वाली वैल्यू गिवन होती है उसके सामने उसका फार्मूला लिख लेना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है,
पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। और अगर यहाँ पर कुछ गिवन है तो 3.14 गिवन होती तो ये यूज़ करते, अगर ऐसे लिखा है तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो आपके हाथ में। आर निकालना है तो आर को यहाँ रखूँगा, बाकी सारी टर्म को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊँगा। 2 और 22 मल्टीप्लाई में थे तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है। और 7 डिवाइड में था तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। इससे इसको कट करूँगा तो 154 आएगा, ठीक है। फिर 22 से 54 को कट करूँगा तो 7 आएगा। अब मेरे पास बचा 7 × 7, तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, 49 सेंटीमीटर। अगर आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा होता आल्सो फाइंड आउट द एरिया, तो आपने पाई आर स्क्वायर लगाना था, आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो आपने लिखना है गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हमारे पास होता है 2 LB यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना, 676 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी हमें गिवन है 15 और 10। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ की जगह में 10 और 15, सॉरी 15 और 10 है, लेंथ की जगह 15, ब्रेड्थ की जगह 10, ब्रेड्थ की जगह 15, हाइट हमें नहीं पता तो हाइट ही लिखूँगा। यहाँ पर भी हाइट नहीं पता, लेंथ पता है, मैं यहाँ पर 10 है ब्रेड्थ इंटू 15, ठीक है। पहले तो इस 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में 676 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 676 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर अभी आ जाएगा। यहाँ पर बच्चा इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 150 प्लस 10H प्लस 15H, इससे डिवाइड करूँगा मेरे पास आएगा 338, ठीक है। 150 को इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचा 10 और 15 कितना हुआ, 15 और 10 कितना हुआ, 25H, ठीक है। 338 में से मैं माइनस करूँगा 150 को तो मेरा आ जाएगा 188, और यहाँ बचा 25H। अब मुझे H निकालना है तो 188 को मुझे 25 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.52 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज़ है, बस आपको क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। या डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको गिवन है, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबका क्या लेना है, एलसीएम 4, 2, 5 और 7। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, अभी भी 2 है तो 2 से करेंगे, अब 5 से कर देंगे, अब 7 से कर देंगे, ठीक है। इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारा 140। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 3/4, 1/2, 3/5 और 1/7 को सबके सामने डिनोमिनेटर में आपने क्या लिख देना है, 140। जो एलसीएम आया उनके सबके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 140 आए, ठीक है। तो ऑब्वियसली 35 से मल्टीप्लाई किया होगा, आपने चेक कर लेना डिवाइड करके, अगर आपको नहीं याद आता है तो आपने 4 से डिवाइड करके देख लेना है। 35 आया, ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा 105। इसको 70 से किया, ये भी 70 से हो जाएगा। ये कितने से हुआ होगा, 28 से, ठीक है, ऊपर भी 28 से कर देना है। ये 20 से हुआ है, यहाँ भी 20 से कर देना है।
अब आपके पास आगे डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है 105। ये किसका आंसर था 3/4 का, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन सा था 84, ये किसका है 3/5 का। उससे छोटा है 70/140, ये था 1/2 का। और सबसे छोटा है 1/7। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बिगेस्ट टू स्मॉल। और अगर इसकी जगह असेंडिंग होता तो हम इस ऑर्डर को रिवर्स करके लिख देते 1/7, 1/2, 3/5 और 3/4। ये हमारा हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया गिवन है सिलेंडर का, जो कि 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी हाइट भी गिवन है, ठीक है। अब मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया फार्मूला होता है, इसके फार्मूले की वैल्यू गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRH। इसके सामने मैंने लिखा 77। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए हमें आर चाहिए। एच हमारे पास 7 है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 77। और ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएंगे डिवाइड में। 11 7 जा 11 2 जा, नीचे बचा 7/4, ठीक है। ये हमारी आ गई रेडियस। हमें क्या बोला है निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसका फार्मूला क्या होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4 है तो 2 बार 7/4 क्योंकि r² है। एच की वैल्यू 7 है। 7 से 7 कैंसिल, 11 और 2। अब बचा यहाँ पर 11 × 7 × 7 और नीचे बचा 8। आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 11 7 जा होता है हमारा 77। 77 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 539 आएगा। अब आपने इसको क्या करना है 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे जब हम इसको तो 67.375 हमारा आंसर आ जाएगा, जो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया। जितने भी ये सिलेंडर कौन क्यूबॉइड हैं इनके आपको फार्मूले मेन आने चाहिए। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग, डेसिमल से लिया, आसान है। पहले नंबर आपने लिखा 30.54, डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल लग बिल्कुल सीधी लाइन में लगाना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है। फिर डेसिमल के बाद वाले नंबर आपने लिख लेने 5 6 7, यही है। जहाँ नहीं नंबर है वहाँ पर 0 0 लगा देना है और प्लस कर देना है 7 10 11 1। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से फ्रॉम मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 310.51 में से सब्ट्रैक्ट करना है 17 को। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं 17.00, क्योंकि डेसिमल वाली टर्म से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं और इसका आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये मैं आप क्वेश्चन आपके लिए छोड़ लूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को आना चाहिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये हो गया रेक्टेंगल हमारा, ठीक है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं तो ए बी किसके इक्वल है डी सी के। मैंने इसलिए यहाँ पर एक लाइन लगाई है, यहाँ पर एक लाइन। ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। कहने का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। दूसरी चीज़ क्या है, ऑपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। पैरेलल का मतलब होता है जो लाइन आपस में कभी नहीं मिलती, विच नेवर मीट।
उसके बाद क्या है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, डायगनल्स जो होते हैं वो इसके इक्वल लेंथ के होते हैं। ये डायगनल होते हैं हमारे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रब किया, ये और ये, इन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, मतलब बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। यह है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा था क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, सारी चीज़ें सेम है। 90 डिग्री एंगल है, इसके भी हैं रेक्टेंगल की तरह। ऑपोजिट साइड इसकी भी इक्वल है क्योंकि इसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी साइड क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं। इसकी भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे रेक्टेंगल के थे, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बस यहाँ क्या फ़र्क है कि डायगोनल में ये वाले एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, पर स्क्वायर में ये 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और राइट एंगल। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में, यानी कि अगर मैं यहाँ O ले लूँ और यहाँ A है और यहाँ C है, तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा डायगोनल बनाने के बाद। ठीक है, अभी आप इतनी प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए। ठीक है, सर्कल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सर्कल के सेंटर में अगर हम लें तो ये सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस के एक पार्ट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो ये डायमीटर बन जाता है। ठीक है, अगर ये सर्कल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, कोड। ठीक है, डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है, आपने ये भी ध्यान रखना है। कई बार कहते हैं कि कोड सेंटर से पास होकर नहीं जाती, तो आपको ध्यान रखना है कि सारे डायमीटर ही क्या है, कोड है। इसका मतलब कोड सेंटर से पास होकर जाती है। तो हम लिखते हैं ऑल डायमीटर्स आर कोड। सारी डायमीटर कोड हैं, पर ऑल कोड्स आर नॉट डायमीटर। ठीक है, सारी कोड डायमीटर नहीं हो सकती। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। और अगर पेरीमीटर निकालना हो सेमी सर्कल का, ठीक है, जैसे सेमी सर्कल कर दिया, ठीक, ये हमने लिया सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर निकालना है तो आपने निकालना है, फार्मूला लगाना है पाई आर प्लस डी। ये है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला। ठीक है, चलिए सिलेंडर के फार्मूले से आप याद कर लीजिए। पहला वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जिसको हम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट भी कहते हैं। अगर आप सिलेंडर को देखें ध्यान से तो इसका बेस होता है सर्कुलर शेप का। दो बेस होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों सर्कुलर होते हैं। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और हाइट यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया को आप याद कर लीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट से। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर इंटू हाइट, तो फार्मूला बन गया 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये कैसे बनता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस। इसका एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो में, किसी और वीडियो में बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में आपको फेसेस पता होने चाहिए, 6 फेसेस होते हैं। एजेस पता होनी चाहिए, 12 होती हैं। वर्टिसेस आपकी 8 होती हैं, जिसको कॉर्नर कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद आपको इसका वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इसको, अगर आपको याद हो, ठीक। तो क्यूब की वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। चलिए, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया की बात अगर हम करें तो इसके सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a², ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a², ठीक है। आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो मेरे को लग रहा है आपका काफ़ी पेपर आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये वीडियो तक हमारा क्यूबॉइड की बात करनी है। क्यूबॉइड में भी फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होती हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं, एज लाइक क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबिक यूनिट लिखते हैं वैसे वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्यूबॉइड का होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। ये आपने याद कर लेने हैं, फार्मूले याद कर लिए तो आपके आधा पेपर आसान है। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये भी p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो डिफरेंस क्या है कि p/q में मैंने क्या लिखा है, इंटीजर्स, जबकि यहाँ p एंड q क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव में नहीं आता है फ्रैक्शन। और रेशनल नंबर की वैल्यू -3/5 हो सकती है, पर फ्रैक्शन की वैल्यू प्लस में ही आएगी हमेशा। ये डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें PT1 के लिए मैंने काफ़ी सारे बेसिक डाल दिए हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।